हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फर्स्ट डे, पहला दिन जादू प्रैक्टिस का। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें 27 डेज़ के अलग अलग प्रैक्टिसेस है, वो रोज़ करनी है। तो प्लीज़ एक भी दिन स्किप मत कीजिएगा। मैं भी कंटिन्यूशन में रहूँगी, तो आप मेरे साथ रहिए ताकि हम ये जो प्रैक्टिस है ये 27 डेज़ तक कर सकें और हमारे लाइफ में जो हमें मैजिकली चेंजेस चाहिए वो कर सके। तो इसमें लिखा है फर्स्ट डे का जो है उनका प्रैक्टिस का, तो है अपनी नियामतें गिने। अपनी नियामतें मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, तो इसमें लिखा गया है कि नियामतें गिनना ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। मतलब जो भी हमारे पास है, इसमें लिखा है उन्होंने कि हमारे पास जो भी जितने भी चीज़ें हैं, फिर वो छोटी से छोटी हो या कोई बड़ी हो, तो उसको हम जितना गिनेंगे ना, जितना काउंट करेंगे, उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, तो उतना हमारे लाइफ में वो चीज़ें, उससे अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे रिलेशन हो गए या जो भी हमारे भौतिक चीज़ें हैं जो हमें आनंद देती है, आराम देती है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं मेरे फ़ैन के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ैन है घर का, वो मुझे ठंडी हवा देता है और मुझे सुकून से सोने देता है। जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ रिलेशन में कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हूँ, ताकि उनके वजह से मुझे मेरी गलतियों को एहसास होता है और मुझे उनकी तरफ से इतना सारा प्यार मिलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए, ताकि ये मेरा जो स्वास्थ्य है ये मुझे बहुत अभी इस एज में भी मुझे यंग रखता है और मैं मेरा हर काम स्फूर्ति से और एनर्जेटिक से कर सकती हूँ। तो ऐसे हमारे पास जो भी है, फिर वो चाहे संबंध, रिलेशन, हमारे जो फैमिलियर या फ्रेंड सर्कल है उससे हो, या हमारे भौतिक चीज़ों से हो, या फिर पैसों से हो, या हमारे स्वास्थ्य से हो, जिससे भी चीज़ जो भी चीज़ होंगी ना, तो उससे हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। यही ये सिखाता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ब्लेसिंग्स कब काउंट करते हैं हम। ब्लेसिंग्स काउंट करना मतलब क्या कि जो जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को कि जो भी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं कि ये जो आज हम लाइफ जी रहे हैं वो उसके लिए सपने देखते हैं कि काश मुझे ऐसा लाइफस्टाइल मिलता है। क्योंकि क्या है ना, बहुत बार हम हमारे पास जो होता है ना, उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है। हम वैल्यू नहीं करते क्योंकि हम नज़रअंदाज करते हैं। तो जब नज़रअंदाज करते हैं हम हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए, तो उसके लिए जब नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा फोकस है ना नेगेटिव की तरफ जाता है। मतलब हमारे पास जो नहीं है, जिसका लैक है हमारे पास, उसकी तरफ जाता है। और फिर तब क्या होता है, जब लैक की तरफ जाता है तो ग्रैटिट्यूड का जो हमारा फीलिंग होता है, जो ग्रैटिट्यूड हमारे लाइफ में आया हुआ रहता है, जो जो हमारे पास चीज़ें होती है, वो हम उसको कुछ मैटर नहीं करते, उसको कुछ वैल्यू नहीं देते। ठीक है, ये है, ऐसा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, चाहे फिर वो पैरों की चप्पल हो या फिर कपड़े हो, आज हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, हमें रहने के लिए अच्छा घर मिला है, या फिर हमें जाने के लिए स्कूटी है, इन सब चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। यही ये सिखाता है। तो इन्होंने बोला है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड के मोड में आते हैं ना, तो नकारात्मक चीज़ें जो है ना वो अपने आप ख़त्म होती है और हमारे लाइफ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती है जो हमें चाहिए। और वो ऐसे अचानक से नहीं बढ़ेंगी, एकदम से तो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है रोज़ डेली की है, ये रोज़ हमें करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड रोज़ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमें यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा कि मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, आपने मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से दिया है। तो क्यों, जब हम ऐसे ग्रैटिट्यूड बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स सुनता है, मतलब भगवान हमारे जो है वो सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ओके, तो तुझे इसमें अच्छा फील हो रहा है, तो क्यों ना मैं तुझे और अच्छा दूँ, है ना। तो ये बात है कि हमें ग्रैटिट्यूड क्यों देना चाहिए। और इसमें एक बात लिखा है कि अपनी नियामतें अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है।
मतलब अगर हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या फिर करियर में बहुत सारी सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या हमारे रिश्ते बहुत फ्रूटफुल और हनी टाइप होने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपनी नियामतें गिनना पड़ेगा। मतलब हमें हर उस चीज़ के लिए, हर उस शख्स के लिए जो हमारे साथ कनेक्ट है, या हर उस वस्तु के लिए, या हमारे हेल्थ के लिए, या फिर हमारे आसपास की जो एनर्जी या नेचर के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, ऐसा इसमें लिखा है। तो हमें इसकी शुरुआत अभी कहाँ से करनी। अभी मेरे पास तो ये बुक है, तो मैं इस बुक में से आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये बुक परचेस करो, और अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप मेरा ये वीडियो सुनने के बाद उसकी जो प्रैक्टिस है दूसरे दिन से स्टार्ट करना चालू कर दो। क्योंकि क्या है ना, इसमें लिखा है कि जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 27 डेज़ की, तो जो हर एक चैप्टर को आप पहले दिन पढ़िए, और उसके बाद है ना उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कीजिए। तो इसमें उन्होंने बताया है कि सुबह में जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपकी आंखें खुलती है, तो सबसे पहले जैसे हम हमारे पैर ज़मीन पे रखते हैं, तो हमारे भूमि माता के लिए, जो सीता माता के नाम से हम बोलते हैं, उसे सीता माता है, भूमि माता है, उसको ग्रेटिट्यूड दे कि थैंक यू कि मेरे पैर आज ज़मीन पे तेरे मैं तुझे स्पर्श कर सकती हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलिए आप। उसके बाद आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे ब्रश करना हो, बाथ लेना हो, या फिर चाय बनानी हो, उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। और उन्होंने बताया है कि जैसे वो आप ग्रेटिट्यूड जैसे पे करते हैं ना, वैसे आप उसे लिख भी सकते हो, और अगर नहीं लिखने का आपको टाइम है तो आप कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हो वो, या फिर आप उसका एक ऑडियो बना के वो आप सुन भी सकते हो। ऑडियो का नहीं बताया, लेकिन ये मैं मेरे खुद के इसमें से डाल रही हूँ आपको, क्योंकि मैं भी ये काम करती हूँ। जब मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं ऑडियो बनाती हूँ मेरा खुद का, और वो रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ। तो आप ये कर सकते हो। और रोज़ की 10 नियामतें लिखनी, रोज़ की 10 क्या किस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल है, कौन सी बात के लिए, तो वो लिखना है कि कौन सी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं। और सेकंड थिंग ये लिखनी है कि क्यों है। तो जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स की कि हमारे घर में एसी है, ताकि हम अच्छे से रात को सो पाएँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ हमारे घर पे जो भी वॉशिंग मशीन है, या फिर गैस स्टोव्स है, या फिर इलेक्ट्रिक की जो जो चीज़ें हैं, ओवन है, उसके लिए, ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से खाना पका सकूँ, अच्छे से बेक कर सकूँ कोई भी चीज़, या मेरे जो कपड़े हैं वो इजीली वॉश कर सकूँ इसके लिए। तो कौन सी चीज़ के लिए आप हो और क्यों हो, तो वो दोनों भी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है। तो ये जो है, और ये जैसे ही आप लिखते हैं या कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो हर एक नियामत के बाद आपको 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है, या फिर थैंक यू बोलना है, और वो भी फीलिंग के साथ करना है। जब आप ये फीलिंग के साथ करोगे ना, तो जब इसमें हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं उसके साथ जो फीलिंग्स ऐड होती है ना, तो हमारे लाइफ में मैजिक्स होना स्टार्ट होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है इसका, क्योंकि बहुत बार पीछे ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरे पास बहुत बार मतलब पैसे होके भी टिकते नहीं थे, या होके भी ऐसा लगता था कि यार मेरे पास है ही नहीं, या फिर कोई भी चीज़ पे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे ऐसा, अरे यार इसने मुझे ऐसा ही क्यों बोला, ये क्यों। तो क्या होता है ना कि हम वो लैक फील में नहीं जाना चाहिए। तो हम जब वाइब्रेशन में रहते, अच्छी वाली वाइब्रेशन में, तो अपने आप चीज़ें, तो जब भी मेरे पास अगर 10 रुपये भी रहे ना, तो मैं उसके लिए बोलती थी कि थैंक यू सो मच भगवान के मेरे पास 10 रुपये तो है आज के, एटलीस्ट मैं 10 रुपये से बिस्किट का पूरा तो बिस्किट तो खरीद सकती हूँ, या फिर कोई चॉकलेट तो खरीद सकती हूँ, एटलीस्ट है तो सही, या उसका कुछ तो भी अच्छा इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं थैंक यू बोलती हूँ, या फिर जितने भी मुझे मेरे पास पैसे आते थे, तो उसके लिए जब भी मैं सब्जियाँ हो, पैसे हो, कोई कपड़े हो, या कोई भी चीज़ आती थी, तो उसको मैं जितना थैंक यू बोलती थी ना, तो उतना और ज़्यादा चीज़ें मैं जो सोचती थी ना, वो मेरे लाइफ में आना स्टार्ट हो गई, और अभी भी आ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है
एक्चुअली मैं 2013 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, बट तब मैं इतना नहीं उसमें डीप में गई थी, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था। बट क्या है ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के साथ सब बदलता है। तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, फिर ये जादू सीरीज़ आई, फिर एक द पावर की बुक है वो आई, और भगवत गीता, ऐसे बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। और फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, जो भी काम है हमें हमारे वाइब्रेशन पे करना है। जो भी हम बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, उसमें हमें जीना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बोल के छोड़ देना है। तो हमें उसको रियलाइज़ करना है, हमारे लाइफ में लाना है जो भी हम बोलते हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे लाइफ में उतने चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इसकी शुरुआत जो है मॉर्निंग से करना। सुबह में उठते समय ही आप नियामतें आपकी काउंट करना स्टार्ट करना। और अगर हो सके तो अभी नियामतें काउंट करना भी आप लिख सकते हो, तो 10 बार लिखिए। 10 से ज़्यादा हुआ तो नो डाउट, और अगर पॉसिबल हुआ तो आप एक पेज पे जैसे एक पेज ब्लू पेन से, एक पेज रेड पेन से, एक पेज ग्रीन पेन से, या फिर 2-3 आपकी जो ग्रैटिट्यूड है वो ग्रीन पेन से, फिर ब्लू पेन, फिर रेड, फिर येलो। अगर ऐसा करेंगे ना, तो क्या है ना, हमारा जो माइंड है ना, वो ऐसा कलर देख के क्रिएटिव होता है, और क्रिएटिविटी हमारे इसमें बढ़ेंगी, और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सूझेंगी कि हमें और क्या करना चाहिए हमारे लाइफ में। तो आज के लिए यही बताती हूँ मैं कि आपको यही करना है इसमें, कि सबसे पहले तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, उसके दूसरे दिन से आपको ये जो प्रैक्टिस है ये शुरू करनी है। और आपको आपकी नियामतें जो गिननी है या जो भी करना है, इसका जो अभ्यास वो मॉर्निंग स्टार्ट से करना है। मतलब अगर आज आपने मेरा वीडियो देखा या बुक पढ़ ली, बुक का एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको रात को वो माइंडसेट करके रखना है कि मुझे सुबह में ये वर्क करना है, जो मैंने ये इस वीडियो में देखा है, या फिर जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है काउंट योर ब्लेसिंग्स में। तो जब वो माइंडसेट होगा ना, तो सुबह में अपने आप वो सब काम होगा। तो वो करना है। और उसके बाद 10 नियामतें लिखिए, और जितना हो सके, क्योंकि क्या है ना, हम कभी कोई भी अच्छी चीज़ के लिए या जो भी हमारे पास है उसके लिए हमेशा बार बार ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते। अभी तो मुझे वो बहुत आदत पड़ गई है ग्रैटिट्यूड की, कि मैं कोई भी चीज़ के लिए, हाँ यार मेरे पास है, एटलीस्ट मैं आपको बोलूँ, मैं मेरे घर पे मेरे सामने ही कड़ी पत्ते का पेड़ है। मैं वो कड़ी पत्ता जो है, उस कड़ी पत्ता लीव्स के लिए भी मैं ग्रेटफुल होती कि अरे यार थैंक यू, तू तो है कि तू हमारे लाइफ में, हमारे आंगन में आया है, और मैं आपका इस्तेमाल मैं मेरे खाने में करके मेरे खाने का टेस्ट बढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे में कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो भी मुझे दिखती है ना, उसके लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। और जैसे ही लैक आता है ना मुझ में कि अरे यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो मेरा माइंड अपने आप मुझे अलर्ट दे देता है कि अरे यार तुझे ऐसा नहीं सोचना है। तो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस लगातार चालू रखी है। ये मैंने बार बार ये प्रैक्टिस होने के बाद ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ जाता है कि वो अपने आप हो जाता है कि जो नेगेटिव है ना, वो कभी आता ही नहीं है। जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल होना स्टार्ट होते। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ। इसमें लिखा है कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए, 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उसके बाद लिखे कि आप हर चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हो, मतलब क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आप इसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। उसके बाद लिखा है कि अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े, मतलब जो भी सूची आपने बनाई है उसको जोर से पढ़े, या फिर मन में हैप्पीली रह के, हैप्पी वाइब्रेशन में रह के उसको दोहराए, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा बोले। और ये जो है ये 27 दिनों का पहला फर्स्ट स्टेप है, जो आपको पहले इसको पढ़ना है, उसके दूसरे दिन बाद उसका स्टार्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। हाँ, और एक मैं बात बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस मोड में नहीं आ रही हूँ कि मैं ग्रेटफुल क्यों हूँ, तो आप एक काम कीजिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपकी नाक बंद करके देखिए, आपको क्या फील होता है। क्या आपकी सांस दब जाएंगी,
और आपको तब फील होगा कि अरे यार मेरा जीवन जीना यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है। सो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आप में सुधार आएगा, जैसे मुझ में आया, जैसे मैंने खुद को सुधारा है, जैसे मैंने खुद को चेंज किया है, वैसे आप भी चेंज करोगे खुद को। क्या है ना, मैं अंजना मैम से, अंजना रिटोरिया मैम जो है उनके साथ कनेक्ट हूँ, तो मैंने उनके बहुत सारी वीडियोस देखी और उनसे मैं बहुत सारा ज्ञान ले पाई हूँ। वो तो मेरी मेंटोर है, मेरी दीदी है, मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या क्या है वो मेरे लिए। और एक बात बोलती हूँ मैं कि अगर आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं रोज़ रोज़ ग्रैटिट्यूड में क्या लिखूँ, क्योंकि ये 27 दिन के लिए हमें रोज़ 10 नियामतें लिखना है उसको। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो या आपको नहीं सूझ रहा है कि क्या क्या लिखना है, तो आप प्लैनेट के लिए कर सकते हो। जो भी आपका प्लैनेट स्ट्रांग हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, या फिर जो नेचर है उसके लिए दे सकते हो, या पानी के लिए दे सकते हो, या फिर खुद के स्वास्थ्य के लिए दे सकते हो, खाने के लिए दे सकते हो, पीने के लिए दे सकते हो, रिलेशन के लिए दे सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो इसमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर इसमें आपको 10 हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 तो ईज़िली मिल ही जाएगी। और नहीं भी मिली तो आप मुझे ऐसा एक कमेंट में और डाल देना कि हमें नहीं सूझ रहा है क्या और हम क्या क्या करें, तो मैं आपको 101 नियामतों की लिस्ट दे दूँगी अगर आप कहेंगे तो। इसके आज के लिए इतना ही। तो ये स्मरण रहे आपको कि आपको ये जो वीडियो देखा अभी, तो कल से आपको ये स्टार्ट करना है और आपकी लाइफ मैजिकली बनाने में आपको खुद को हेल्प करने के लिए रेडी करना है। आर यू रेडी? I hope you are ready. Okay, thank you so much.